तो आज हम देखेंगे हिंदी का 30 MCQ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो सीटेट एग्जाम में आने वाले हैं। पहला हमारा प्रश्न है, मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे व्याख्या होती है किससे। पहला ऑप्शन है, अपनी माता द्वारा सीखा जाता है, या अपने परिवार से सीखते हैं, या अपने जीवन के प्रारंभिक काल में घर परिवार एवं पर्यावरण से सीखते हैं, या अपने जीवन के प्रारंभिक काल विद्यालय में सीखते हैं। यानी चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसमें सही आपको बताना है। ये ऑप्शन में से इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में घर परिवार एवं पर्यावरण से सीखता है, यानी मातृभाषा में सीखता है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी राजभाषा है। हिंदी राजभाषा किसकी? दिल्ली प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की, इन दोनों प्रदेश की, या इनमें से किसी की नहीं। बताना है इसमें ए बी सी डी में से ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा ए बी सी डी में से? हाँ, ए बी सी डी में से ऑप्शन सही होगा दोनों प्रदेश की, दिल्ली प्रदेश की और हरियाणा प्रदेश की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी भारत की है। हिंदी भारत की है, क्या चीज है? चार ऑप्शन दिया है, कौन सा है? जनभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा, या सभी। इन बताना है तीसरा का इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन चारों में से ये सभी, यानी जनभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी भारत की ये तीनों भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, जन भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है, किस भाषा से? ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट क्या दे दिया है? पहला है ऑप्शन में, जिसे किसी देश की सभी व्यक्ति जानते और प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन है। या दूसरा ऑप्शन है, जिसके माध्यम से जन प्रचार किया जाए, या जिसके माध्यम से देश के सभी व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करें, या जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे के से संपर्क में रहें। यानी बताना है इन चारों ऑप्शन में जनभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है, किस भाषा से बताना है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें से ऑप्शन सबसे अच्छा है डी वाला, जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हों। नेक्स्ट हमारा 5वां प्रश्न है, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं, संकेत, चिन्ह, ध्वनि या उपयुक्त में से सभी। 5वां का बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो 5वां का ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। संकेत भी, चिन्ह भी, ध्वनि भी, ये सभी भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। भाषा का मुख्य रूप होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 6वां का ऑप्शन बताना कौन सा होगा, उपयुक्त में दोनों। क्लियर। नेक्स्ट 7वां नंबर है, लिखित भाषा के मूल तत्व हैं, लिपि में, शब्द में, वाक्य में, या सभी में। लिखित भाषा के मूल तत्व किसमें हैं? लिखित भाषा के मूल तत्व हैं डी, यानी लिपि, शब्द और वाक्य, इन चारों तीनों में हैं। नेक्स्ट 8वां है, हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना किससे शुरू करना चाहिए? अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से, या इन सब के साथ शिक्षण से करना चाहिए। 8वां नंबर प्रश्न है का उत्तर क्या होगा? हाँ, इन चारों ऑप्शन का आंसर होगा अक्षरों से सीखना चाहिए। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है, बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? हाँ, बच्चों के राइटिंग सुधारना तो क्या करें? अनुलेखन, प्रतिलेख, सुलेख प्रतियोगिता, या उपयुक्त सभी। 9वां का आंसर बताना आप लोगों को। 9वां का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। यानी अनुलेख भी करना चाहिए, प्रतिलेख भी करना चाहिए, सुलेख प्रतियोगिता भी करनी चाहिए, जिससे बच्चों का राइटिंग सुधरे। ठीक। नेक्स्ट 10 नंबर का प्रश्न है, मौखिक पठन से क्या लाभ होता है? यानी मौखिक पठन और श्रवण पठन जो होता पठन, तो पूछना मौखिक पठन से क्या लाभ होता है? लिखित भाषा में सुधार, या बी मौखिक भाषा में सुधार होता है, या इन दोनों में सुधार होता है, कोई लाभ नहीं होता। 10वां का आंसर क्या होगा? हाँ, 10वां का आंसर होगा दोनों, इन दोनों में भी सुधार होता मौखिक पठन से। क्लियर है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 11, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं या जिन शब्दों को बच्चे जानते हों या जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हों या जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हों, बताना बच्चों का सक्रिय शब्दकोश क्या है? इनमें चारों ऑप्शन में से बताना आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ भैया, डी वाला ऑप्शन सही है। जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट 12 का, लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, विचार किसका है? लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, विचार किसका है? डाल्टन का, लेडी मॉन्टेसरी का, या फ्रोवेल का, या मिस हेलन ऑक्सिस्टन का? इस 12वां का बताना इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, 12वां में से ऑप्शन नंबर बी लेडी मॉन्टेसरी का ही विचार है भैया कि पढ़ने से पहले, लिखने से पहले पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की मुख्य विधि है अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, संरचनात्मक विधि या उपयुक्त सभी, या उपयुक्त सभी बताना। 13 नंबर का आंसर बताना कौन सा होगा? 13 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न, भाषा का मुख्य घटक है व्याकरण, भाषा विज्ञान, कौशल विज्ञान, उपयुक्त सभी। ए बी सी डी में से बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपयुक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट, भाषा कौशल का रूप है बोलना सुनना, लिखना पढ़ना, या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। 15 का ऑप्शन बताना कौन सा ऑप्शन होगा? उपयुक्त दोनों होगा। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद कौन सा है? प्रयोग, बोध, संश्लेषण या विश्लेषण। 16 नंबर का बताना आंसर कौन सा होगा? प्रयोग करेंगे तभी कुछ होगा। नेक्स्ट 17 का, निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत है? बताना साहचर्य सिद्धांत, या बी है व्यक्तिगत सिद्धांत का भिन्नता, या सी अभ्यास का, या उपयुक्त सभी। 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सभी, इनमें से सभी। क्लियर है। नेक्स्ट 18 नंबर का है, कर्थवार्ड, ब्लूम एवं मैसिया ने व्यवहार के किस अनुक्षेत्र हेतु अपनी टेक्नोनॉमी प्रस्तुत की? ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में, भावनात्मक अनुक्षेत्र में, या मनोगामिक अनुक्षेत्र में, या ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक अनुक्षेत्र में? 18 का बताना आंसर कौन सा होगा? 18 का आंसर होगा बी भावनात्मक अनुक्षेत्र में। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उद्देश्य है 19 का है, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, या उपयुक्त सभी। 19 का बताना कौन सा आंसर सही हो गया? डी, हाँ उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 20 नंबर का प्रश्न है, वर्गीकृत कार्य सूचित क्रियाओं की सूची बनाई थी। वर्गीकृत कार्य सूचित क्रियाओं की सूची बनाई थी किसने? बी.एस. ब्लूम ने, RCEM विधि ने, रॉबर्ट मेयर ने, या इनमें से कोई नहीं। 20 का बताना कौन सा होगा? वर्गीकृत कार्य सूचित क्रियाओं की सूची किसने बनाई थी? हाँ, किसने बनाई थी भैया? 20 नंबर का रॉबर्ट मेगर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? रॉबर्ट मेगर ने। नेक्स्ट, स्टोम की संज्ञानात्मक सिद्धांत उद्देश्य से संबंधित इकोनॉमी में, स्टोम की ज्ञानात्मक उद्देश्यों संबंधित इकोनॉमी में विश्लेषण को निम्न से उच्च बौद्धिक स्तर की दृष्टि में किस क्रमांक में रखा गया है? 3, 4, 5 या 6? 21 नंबर का बताना किसमें रखा गया है? 5 नंबर में। किसमें? 5 नंबर में, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर है, नीचे दिए गए शब्द समूह में से बेमेल शब्द छांट कर लिखिए। बेमेल शब्द छांट कर लिखिए। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, या सुधार। 22 नंबर का आंसर क्या होगा? डी होगा। 22 नंबर का आंसर क्या होगा? डी, सुधार। हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। हिंदी भाषण में प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य क्या है? हाँ बताना, इस उद्देश्य को क्या कहेंगे आप लोग बताइए।
प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, उच्च स्तर के छात्रों के लिए हमको बताना। 23 नंबर का आंसर क्या होगा? हाँ, 23 नंबर का आंसर होगा ए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। नेक्स्ट, मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करना उद्देश्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रहात्मक, शहरात्मक, सृजनात्मक, अभिव्यंजनात्मक, इन चारों ऑप्शन में से बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौथा, इन चारों में से ऑप्शन पहला वाला ग्रहात्मक ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य है। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य क्या? बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन या संश्लेषण। 25 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 25 का होगा सी, मूल्यांकन। क्या होगा? मूल्यांकन। निम्न में से कौन सी हिंदी की एक बोली है? अवधी, मराठी, पंजाबी या गुजराती। 26 नंबर का आंसर बताना है, इसमें से कौन सा होगा? इनमें से आंसर होगा अवधी। क्या होगा? अवधी। क्लियर है? नेक्स्ट, 27 नंबर का प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक अनुच्छेद के उद्देश्य को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों, 3 वर्गों, 5 वर्गों या 6 वर्गों में? 27 का बताना कितने वर्गों में? हाँ, 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, 28 है, व्यक्तिक सिद्धांत उनतीस का देखेंगे, हिंदी राजभाषा है। हिंदी राजभाषा किसकी? केरल प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक प्रदेश की, यानी में से कोई नहीं। 29 का बताना है कौन सा होगा? हाँ, कर्नाटक। हिंदी राजभाषा है किसकी? कर्नाटक प्रदेश की। किसकी है? कर्नाटक प्रदेश की। नेक्स्ट, वर्तमान में मातृभाषा की शिक्षा किस विधि से दी जाती है? प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि या रचनात्मक विधि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।